स्काई फोर्स डायलॉग कौन जनाब, तेरा बाप हिंदुस्तान। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट डायलॉग। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुमने डायलॉग्स पे बहुत ज़्यादा काम किया है। वैसे मैं बात करने वाला हूँ स्काई फोर्स मूवी को लेकर, और मैं ये कह देता हूँ कि 1 मिनट के अंदर मैंने ये क्लियर कर देता हूँ कि तुम्हें ये मूवी देखनी चाहिए कि नहीं। सबसे पहले मूवीज़ के अंदर कुछ चीज़ें, अगर तुम बहुत ज़्यादा मूवीज़ को देखते हो तो तुम्हें फील होगा कि कहीं ना कहीं से उठाई गई हैं और थोड़ी मोड़ी चीज़ों को चेंज किया गया है। और वैसे मैं टॉप गन मैविक को भी लेकर कह देता हूँ कि कहीं ना कहीं जब क्लोज टू क्लोज फाइट होता है तो तुम्हें लगेगा कि वो चीज़ इंस्पिरेशन है, पर मैं ये कह देता हूँ कि आप रिव्यू वीडियो बनाओ तो तुम मुझे कहोगे कि ये सेम पैटर्न है भाई रिव्यू करने का। सामने कैमरा है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ अलग नहीं हो जाएगा। जब जाहिर सी बात है कि तुम 2 प्लेस को उड़ाओगे तो उसके क्लोज चीज़ें दिखाओगे, अलग-अलग जगहों से शूट करोगे, तो ये तो नॉर्मल है। तो तुम इसे कॉपी नहीं कह सकते हो। मैं कहूँगा पूरी फैमिली के साथ जाकर देखो, क्योंकि मूवीज़ के अंदर कोई वल्गैरिटी नहीं है। मूवी एक अच्छे खासे पेस पर चलती है, एक्शन और इमोशन को बहुत तगड़ा ब्लेंड करती है, और कभी-कभार तो इमोशन तुम्हें लास्ट तक रुला दे। अगर तुम नहीं रोना चाहते तो मत रोना, क्योंकि तुम्हारा दिल भारी तो हो ही जाएगा, मैं ये तो कह देता हूँ कसम से। तो ये क्विक इंट्रोडक्शन था जिनको 1 मिनट के अंदर चाहिए था। मूवी जाके देखो, मज़ेदार मूवी होने वाली है। अब बात करते हैं मूवी के कुछ ओवरऑल्स को लेकर। सबसे पहले ये मूवी रियल इंसिडेंट पर आधारित है। तो फर्स्ट स्ट्राइक हमारे देश ने जब किया था इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के ऊपर जब किया गया था, तो उस टाइम के जितने चीज़ें मतलब हुई थी, कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, और उन चीज़ों से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए थे पाकिस्तान के द्वारा, उन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में बताया गया। और कहीं कहीं ये भी फील होता है कि इंडिया हमेशा पीस चाहता है, और उस चीज़ को पिक्चर के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया। सेकंड चीज़, हमारे 2 कैरेक्टर्स के ऊपर ये पूरी मूवी है। मतलब एक हमारे विजय नाम के कैरेक्टर थे, जिन्हें टैबी के नाम से मूवी के अंदर आप जानोगे। हालांकि मेरे लिए फुल रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड अक्षय कुमार के कैरेक्टर को भी लेकर फुल रिस्पेक्ट है। तो ये 2 लोग के बीच में मूवीज़ मतलब पूरी चलती है। शुरुआत के अंदर पूरी तरह से कैरेक्टर को बिल्डअप किया गया है, और मूवी के मिड तक आते आते इंटरवल के बाद अचानक से ड्रॉप बैक दिखा दिया गया है, क्योंकि पूरी मूवी के बाद जिस कैरेक्टर के साथ हम पूरी तरह से इंटीग्रेट हुए तो उस कैरेक्टर को फिर सेकंड हाफ के अंदर कुछ कर दिया गया है। मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर हम पूरा ही उस चीज़ को फॉलो करते हैं, कैसे कैसे एक जर्नी स्टार्ट होती है कैरेक्टर को पकड़ने की, या मतलब उसको ढूंढने की। मैं बताना नहीं चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ भाई, बॉलीवुड से मुझे बस एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि गानों को क्यों डालते हो। कभी कभी गाना नेसेसरी फील होता है, और कभी कभी गाना फील होता है कि ठीक है, क्योंकि लास्ट का जो गाना जो लता मंगेशकर जी ने गाया था, उस गाने की वजह से तुम्हें रात लास्ट में तो आंसू आ जाएंगे आँख से, क्योंकि बहुत बुरा लगता है, दिल से बता रहा। स्टोरी लाइन को भी ले लेते हैं। स्टोरी मेन हमारे एक कैरेक्टर को लेकर चलती है, और इन्हीं लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, चीज़ें बिगड़ने लगती है। कोई किसी से जलता है, कोई किसी को मारना चाहता है, कोई किसी के चीज़ों को आगे पास आउट नहीं कर रहा है। ये चीज़ों को लेकर एक बहुत राजनीति तौर पे जो भी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उसको बहुत परफेक्टली दिखाया है। तो मैं कहूँगा तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो इस मूवी को प्लीज़ देखना, क्योंकि एक अच्छी खासी चीज़ें नई नई पता चलने को मिलेगी। इवन तो मुझे मिली है, बाकी मुझे यूएस गवर्नमेंट का पता है, इंडिया का मुझे नहीं पता था, इतना भी होता है। लास्ट क्या चीज़ बुरा लगा और क्या चीज़ अच्छा लगा। सबसे पहले मैं बुराई को लेकर चलूँगा, क्योंकि अच्छाई हमेशा मात दे देती है। बुराई की बात कर लेते हैं कि मूवी के अंदर तुम्हें कभी कभार ये फील होता है कि मूवी मतलब जो भी चल रहा है वो अचानक से 3D में शिफ्ट आउट हो जाएगा, और फील होगा कि वो 3D में चल रहा है। गेम टाइप की फीलिंग आती है। जब एक पोर्ट पे लड़ाई होती है फर्स्ट टाइम, तो वहाँ पर मुझे लगता था कि मैं कॉल ऑफ ड्यूटी तो नहीं खेल रहा हूँ, क्योंकि ये एक POV एंगल दिखाता है, और वो बहुत ज़्यादा हिलता डुलता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है वो पोर्ट है तो हिलेगा। पर एक मैं गेम का तुम्हें फील आएगा, इफ़ यू नो कि मैं कैसे बताना नहीं चाह रहा हूँ। एंड मूवी कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंस्पिरेशन लगती है, या मैं कहूँ कॉपी लगती है, क्योंकि एक बहुत क्लासिक तुम्हें टॉप गन मैविक का याद होगा, जो चलने वाला सीन होता है, उसको हेलमेट लेके यहाँ चलता है अपना टॉम क्रूज, तो उस चीज़ को बहुत परफेक्टली किया गया। इवन तो उसको मूवी में 3-4 बार दिखाया गया। मुझे नहीं पता उस चीज़ को क्यों रखा गया, जानबूझ के रखा गया है कि क्यों, पर वो चीज़ कहीं ना कहीं चुभ जाती है पूरी मूवी। एंड मूवी के अंदर जो भी एरोप्लेन्स वगैरह उड़ाए गए हैं, इस टाइम पे वो नीचे गिरता है। एक सेकंड मैं देख लूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो जब मूवी के अंदर प्लेन ऊपर जाता है और वो नीचे गिरता है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं टॉप गन की याद आ जाएगी। मैं पूरी तरह से कॉपी नहीं कह रहा हूँ यार, ये रियल इंसिडेंट पे आधारित है, और ये रियल ट्रू स्टोरी है, पर कहीं ना कहीं स्प्रिंकल्स इन्होंने डाले हैं। कहीं ना कहीं मूवी के डायलॉग्स मुझे बहुत से तो नहीं याद है, पर कहीं ना कहीं कुछ डायलॉग्स मुझे याद है। कुछ क्या, मुझे वही याद है जो मैंने शुरुआत में बताया था कि कौन जनाब, तेरा बाप हिंदुस्तान। डैम मैन, क्या डायलॉग था। तो मूवी ओवरऑल बहुत अच्छी है। मैं कहूँगा साल के पहले शुरुआत में अगर तुम इस मूवी को देखना चाहते हो तो जाओ। उन्हें रामायण भी लगी है, तो वो तो मेरे यहाँ नहीं लगी है, तो मैं देख के नहीं बता सकता, बट 30 साल बाद लगी है। तो इफ़ यू इंटरेस्टेड मैं एनीमे चैनल के ऊपर ज़रूर बताऊँगा, तो वहाँ चेक करना।